बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे हमारी तख्ती जो है वो 12 नंबर है और ये तशदीद की, जिसको हम शद भी कहते हैं, तो तशदीद की ये तख्ती है। अब बिल्कुल इसका बहुत सारे तरीके लोग समझाने के लोग वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका बेहतरीन इजी तरीका यही है कि हम बा के ऊपर जो 3 डूंगी वाला खड़ा है इसको सर्कल कर दें और इसके पिछले लफ्ज पर जो जबर हो या जेर हो उस पर सर्कल कर दें, या ना करें उसको छोड़ दें, बल्कि इसी शद वाले लफ्ज, ये जो शद खड़ा है 3 डूंगी वाला, इसी पर सर्कल ही कर दें। बस सर्कल करके फिर सबसे पहले यही बात याद करें कि लफ्ज के ऊपर जो 3 डूंगी वाला खड़ा है ये शद है। लफ्ज के ऊपर जो 3 डूंगी वाला होता है ये शद है। इसको 10 दफा 20 दफा जब हम कह लेंगे, शद की जो कैफियत है, सूरत है, शक्ल जहन में आ जाएगी। फिर अब उसको पढ़ने का तरीका हम सीख लें कि शद वाले लफ्ज को पिछले लफ्ज के साथ मिला के कस के पढ़ते हैं। पिछला लफ्ज भी इसको आगे कस के मिलेगा और ये वाला लफ्ज जो शद वाला है ये आगे भी चलेगा। शद वाले लफ्ज मुख्तसर यूं कहें कि शद वाले लफ्ज को कस के पढ़ते हैं, शद वाले लफ्ज को कस के पढ़ते हैं और शद वाले लफ्ज को 2 दफा पढ़ते हैं। ये इजी है बहुत। यूं बात हम 5-7 दफा कहेंगे तो अल्लाह आसानी करेंगे, ये याद हो जाएगा कि शद वाले लफ्ज को, पहले शद का नाम याद हो गया, उसके बाद शद वाले लफ्ज को कस के पढ़ते हैं, शद वाले लफ्ज को 2 दफा पढ़ते हैं। ये हम दोहराएंगे 10 दफा 20 दफा 10 दफा 20 दफा। जब ये हो जाएगा, अच्छा मतलब जहन में बैठ जाएगा, तो उसके बाद हम इसको पढ़ने का तरीका बताएं और खुद भी हम तरीका वो इख्तियार करें। हमजा बा जबर अब यहाँ पर जो आमतौर पर हमारे शहरों में भी, देहातों में तो वैसे ही कोई ख्याल नहीं करता, जो आमतौर पर गलती होती है वो अब बिल्कुल हल्के से लगा दिया, नहीं, इसको शब्द को कस के रखना है हमेशा। हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, अब थोड़ा सा अब वो बच्चे को या खुद हम थोड़ा इस पर जोर दें कि शब्द वाला लफ्ज आके यूं थोड़ा यूं तो हिले। अब बा जबर बा, अब ऐसे दाल आ गई। हमजा दाल जबर अद, दाल जबर दा, अद है। इसी तरह कौफ है, हमजा कौफ जबर अब, कौफ जबर क, अब क, यानी ये शद है और शद वाले लफ्ज को थोड़ा सा ऐसे कस के फिर आगे छोड़ रहे हैं। अब हम ये तरीका ध्यान में रख के फिर पढ़ने का तरीका देखें। यूं पढ़े, हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, अब, हमजा बा जबर अब, बा जेर भी, अब भी, हमजा बा जबर अब, बा पेश बू, अब बू। अब क्या बना, अब भी, अब बू। इसी तरह हमजा बा जेर इब, हमजा बा जेर इब, बा जबर बा, इब, हमजा बा जेर इब, बा जेर भी, इब्बी, हमजा बा जेर इब, बा पेश बू, इब्बू। ऐसे तरीके मश्क कराते 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 हम एंड तक ले जाएंगे। बच्चे को इब्तदा में एक एक 2-2 लफ्ज, हाँ, और फिर बगैर जोड़ के पढ़ के दिखाना, हाँ, इब्बा, इब्बू, इब्बी, ये सारा हम इस तरह जो है बच्चे को एक्सरसाइज कराएंगे। पर जब हमारी ये तख्ती ग्रामर की होती है, ये तख्ती ग्रामर की है, अब इसकी मश्क हम अगली तख्ती में कर सकते हैं 13 नंबर में। अब वहां पर है अल्फाज हैं बुर्रिजा, उसरीला, सद्दाका। अब हम चूंकि एक्सरसाइज करा रहे हैं बच्चे को, तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा हम टाइम देंगे कि तवज्जो करेंगे। बा रा पेश बुर, रा को कस के रखना, बुर, रा जेर री, बुर्री, जा जबर जा, बुर्रिजा, हा صاد पेश हुस, صاد जेर सी, हुस्सी, लाम जबर ला, हुस्सीला, صاد दाल जबर सद, दाल जबर दा, सद्द, और जबर का, सद्दका। अब इसी तरह पूरा चलते जाएंगे। यहाँ मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इब्तिदा में 2-3 अल्फाज बच्चे को थोड़ा ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा ही कुछ स्ट्रेस दे दे। मसलन बारा पे बुर, ऐसे उसको तेज करके शद वाले लफ्ज को हम तो तेज करेंगे तो उससे दरमियाना निकलेगा, तो ऐसा उसको पता चलेगा कि ये शद की शिद्दत ऐसी होती है कि हमने इसको जोर लगाना है। हाँ स्वाफे हुस, स्वादेसी, हुस्सी, लंग वरला, हुस्सीला, ताकि शद की जो शिद्दत है ये जहन में बैठ जाए और अल्फाज ठीक है पूरे कुरान के अंदर। ये पूरी तख्ती हम इसी तरह अखीर तक चलाते जाएंगे। जब ये हमारी तख्ती पूरी हो जाएगी तो समझ लें कि हमारा पढ़ने का कुरान मजीद के पूरे हरकत, जबर, जेर, पेश सारे बच्चे को याद भी हो गए, हम भी याद हो गए। ये हमारी एक किस्म की नुरानी कायदे की पूरी पढ़ाई खत्म हो गई। इसके साथ हम जब ये मुकम्मल कर लेंगे तो इस बात को जहन में रख लें कि अब हमारा कायदा 2 मिनट में हम सुना सकते हैं अपना पूरा कायदा। 2 मिनट में बल्कि 1 मिनट में अपना पूरा कायदा सुना सकते हैं। हमारा तरीका भी यही है अल्हम्दुलिल्लाह। जब कायदा पूरा हो जाए तो हम बच्चे को ये बातें ज़बानी याद कराते हैं। वो क्या कि जबर जेर पेश को हमेशा फरफर पढ़ते हैं और खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को हमेशा लंबा करके पढ़ते हैं। जबर के आगे अलीफ, पेश के आगे वाओ, जेर के आगे या आ जाए तो उसको हमेशा लंबा करके पढ़ते हैं। इसी तरह हम जज्म आ जाए तो जज्म वाले लफ्ज को पिछले लफ्ज के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। शद वाला लफ्ज आ जाए तो शद वाले लफ्ज को कस के पढ़ते हैं, 2 दफा पढ़ते हैं
اور 3 ڈونی والی جو ہوتی ہے وہ شد ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے پورے قاعدے کی اور ایک کنویں کو ایک دریا کو کنویں میں ہم نے بند کر دیا.